हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की साइंस की सीरीज चालू की हुई है। इसके साथ ही हमने इस सीरीज में काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो आपके कवर करा चुके हैं। इससे पहले जो है हम पूरी जो केमिस्ट्री है, आपके 5 चैप्टर जो हैं 10th क्लास के वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही हमने कल जो था हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है, वो भी फिजिक्स का, जिसका नाम है वो है चैप्टर 10 यानी पार्ट 10, समतल पृष्ठों व गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसकी एक लेक्चर हम पहले ही ले चुके हैं, ये इसका सेकंड लेक्चर है। आप देख रहे हैं इसका पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। जिस बच्चे ने यह नहीं देखे हैं या ये सब चैप्टर नहीं देखे हैं वो जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकता है। साथ ही हम उसका आई टैब पे आप क्लिक करके आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है, तो चलिए एक शायरी हो जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे शायरी की क्या बात है, इसमें एक विचार ही हो जाए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप निरंतर कोशिश करते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। यदि आप किसी कार्य को लगातार एक मार्ग पर चलते हुए लगातार करते रहिएगा तो आप जरूर एक ना एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएगा। इससे इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं कि आप मंजिल पर फोकस ना कर करके आप रास्ते पर फोकस करोगे तो आप अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये सब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा, सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रकाश किरण। क्या जाता है? प्रकाश किरण। अब देखिए बच्चों, अब सर आपको नाम पढ़ते ही सार, टॉपिक का नाम पढ़ते ही सार आपको क्या दिमाग में आ रहा है? प्रकाश किरण, यानी प्रकाश के निकलने वाली किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। चलिए आइए, जब प्रकाश किसी जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में, कोई पारदर्शी माध्यम है, आपको बता चुका हूं पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिसमें से हम क्या करते हैं, आर पार हमारा क्या निकल जाता है, हमारी जो प्रकाश है वो गुजर जाता है, उसे बोलते हैं पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है। आपको पता है कि प्रकाश कैसे चलता है? सरल रेखा में, सीधी रेखा में। ठीक है, चलिए तब प्रकाश को, पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। ठीक है, समझिए बात को। जब कोई प्रकाश, ये मान लीजिए आपका प्रकाश है, यहां से क्या पड़ रहा है? आपका प्रकाश है। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, ऐसे जा रही है इसकी किरण सीधी। ठीक है, कोई पारदर्शी माध्यम है, ये मान लीजिए इसका पारदर्शी माध्यम है, ये इससे गुजर करके एक सीधी और सरल रेखा में जा रही है। कैसी रेखा में जा रही है? सरल रेखा में जा रही है। समझ रहे हैं आप बच्चों? ठीक है, तो आपका जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में जा रहा है और एक पारदर्शी माध्यम से पार होकर के एक सरल रेखा में जा रहा है। ठीक है, तो ये जाने वाली जो किरण आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। समझ रहे हैं आप बात को? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज या प्रकाश समूह। ठीक है, प्रकाश पुंज या प्रकाश समूह या किरणों का समूह भी कहते हैं इसे। तो कहते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अब समझिए बात, प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण समूह। ठीक है, या प्रकाश समूह किसे बोलते हैं? ये देखिए, अगर ये तो मैं एक किरण दे रहा हूं, लेकिन जैसे मैं आपको एक दीप्त प्रकाश स्रोत देता हूं, सूर्य। ठीक है, ये आपका सूर्य है। समझ रहे हैं बात को? अब ऐसा तो नहीं है कि इससे केवल एक ही किरण निकल रही है, एक ही किरण इससे निकल रही है, ऐसा तो नहीं है ना। इससे काफी सारे किरण चारों दिशाओं में निकलती हैं हमारी। ठीक है, ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जो ये किरण है ऐसे ऐसे निकलती है, तो इन किरणों का जो समूह रहता है उसे बोलते हैं किरणों का पुंज या किरणों का समूह या प्रकाश पुंज। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब आ जाता है आपका, आपको पता लगे कि ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब देखिए पहला प्रकार आता है आपका अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें, आपकी प्रकाश, जो आपकी प्रकाश है उसकी समस्त किरणें, मतलब सभी जो जितनी भी किरणें हैं वो समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस किरण को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण समूह कहते हैं।
ठीक है, समझिएगा बात को बच्चों। जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, मैं इसको कर देता हूं रफ। ठीक है, अब देखिए आप, ये देखिए, अब आपको क्या बोला गया है कि किरणों की जो समस्त किरणें हैं वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब देख लीजिए, अब ऐसा है कि ये मान लीजिए आपका एक बिंदु, ठीक है, क्या है, ये एक आपका बिंदु है, इसे लिख देते हैं हम बिंदु। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब जो प्रकाश किरण है वो क्या जा रही है, इस बिंदु की ओर जा रही है। कैसे जा रही है, इस बिंदु की ओर जा रही है। अब देखिए, ये प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण, ये वाली, साथ ही ये, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये है। समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे हैं, मतलब कि किरणों का सारा जितना भी समूह है वो कहां पर, एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ये आपका अभिसारी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज हो गया है। समझ रहे हैं आप बात को। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, आपको ये समझ में आ गया। अब आ जाता है सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, ये इसका विपरीत होता है। समझिए आप बात को, इसका क्या होता है, विपरीत होता है। देखिए, अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें, जो आपका प्रकाश है उसकी जितनी भी किरणें हैं वो समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होता है, यहां पर क्या था, अभिसारी में एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब डिफरेंस देखिएगा आप, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिएगा आप कि ये एक बिंदु है, ठीक है, इससे भी ये किरण पुंज, ठीक है, ये आपकी काफी सारी ऐसी किरणें निकल रही हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या था, किरणें जा रही हैं और एक बिंदु पर मिल रही हैं। यहाँ क्या हुआ कि ये जो आपका बिंदु है इसे मान लेते हैं आप प्रकाश स्रोत, मान सकते हैं आप इसे, बिल्कुल वही कार्य है, ये है आपका प्रकाश, ये हो गया प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाश स्रोत। अब देखिए, ये प्रकाश स्रोत है तो इससे निकल रही है किरणें, किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यानी क्या हुआ, इस जो आपका अभिसारी किरण पुंज है इसमें क्या होगा, एक बिंदु पर मिलेगी, और इस पे क्या होगा, जो अपसारी है इससे एक बिंदु से निकलती बाहर जाएंगी। समझ रहे हैं बात को, इसे बोलते हैं आप अपसारी किरण पुंज। ठीक है, चलिए, अब आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है जिसे बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। अब आपको पता है समांतर क्या होता है, ठीक है, आपको ये ज्ञात है ना, आपको समांतर पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, जो एक दूसरे के समान अंतर में चलती हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम समानांतर। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही शानदार। देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें, जो प्रकाश की समस्त किरणें हैं में एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती हैं, यानी समान अंतर पर होती हैं। समांतर का मतलब क्या होता है कि समान अंतर पर होती है, तो उन किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, ऐसी किरणें ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल समांतर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान अंतर पर हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, समांतर किरण पुंज। आप इनकी डायरेक्शन ऐसे भी दे सकते हो, इनकी डायरेक्शन आप ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता कि प्रकाश स्रोत किस ओर है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता लग गया कि समांतर किरण पुंज, यानी समांतर किरण पुंज कौन सी होगी, जो एक दूसरे किरण के समान अंतर पर होगी, उसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, अब आपका आ जाता है प्रकाश का विवर्तन। क्या आ जाता है, प्रकाश का विवर्तन। अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जो आपका प्रकाश है वो कैसे चलता है, वो एक सरल रेखा में चलता है, यानी एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है, सीधी रेखा में। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, लेकिन प्रकाश का विवर्तन आप पढ़कर थोड़ा आपका माइंड चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रकाश का मूल जो
मूल गुण है वो यही है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, चलिए, लेकिन विवर्तन में क्या होता है? प्रकाश के विवर्तन में चलिए देखते हैं। जब प्रकाश के पुंज, प्रकाश का क्या लेना है? एक पुंज लेना है, ठीक है, में रखी गई अपारदर्शी वस्तु, इसके बीच में क्या रख दिया हमने? एक अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? जिसमें से प्रकाश गुजरकर ना हो पाए। आपका सुमित भैया समझ गए, याद आ गया, चलो बहुत ही अच्छे। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, कैसी हो? अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश किरण सरल रेखा में न चलने के बजाय इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये आपका क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है हमें? एक प्रकाश पुंज लेनी है। अब ले लिया हमने, ये ले लिया हमने प्रकाश पुंज। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो क्या करती हैं ये किरण? सरल रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन ये हो गया आपका किरण पुंज। ठीक है, थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, ये 4 लाइन। ठीक है, ये आपका हो गया किरण पुंज। ठीक है, क्या हो गया? किरण पुंज, जो अभी क्या चल रहा है? बिल्कुल सरल रेखा में चल रहा है। कैसे चल रहा है? सरल रेखा में चल रहा है। ठीक है, कैसे चल रहा है? सरल रेखा में चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब इसकी बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन की। हमने क्या ले ली? एक अत्यंत छोटी वस्तु ले ली। ठीक है, ये हो गई आपकी अत्यंत छोटी वस्तु, जो क्या है? अपारदर्शी। कैसी है? अपारदर्शी है। अब देखिए, यहां से जा रहा है एक किरण पुंज। ठीक है, ये पहला चित्र है, ये आपका सेकंड वाला। ठीक है, जो विवर्तन में काम आ रहा है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये ऐसे जा रही है किरण पुंज। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, समझना आप बात को। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये किरण पुंज ऐसे जा रही है। ठीक है, तो प्रकाश का जो गुण है वो क्या कहता है? कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। लेकिन प्रकाश के विवर्तन में क्या होता है? यदि हम प्रकाश के पुंज यानी प्रकाश की किरणों के समूह के बीच में यदि एक अत्यंत छोटी वस्तु जो अपारदर्शी हो उसे रख दे, तो क्या होगा? जो प्रकाश किरण है उसके किनारों से मुड़ करके सीधी हो जाएंगी। समझना बात को? अब देखिए, जो ये प्रकाश की किरण है इसके किनारों से ऐसे मुड़ करके ऐसे सीधी निकल जाएंगी, ऐसे। समझ रहे हैं आप बात को? ये ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, कैसे निकल जाएंगी? इसके किनारों से मुड़कर। ये देखिए, यहाँ पे जो किनारा है ये इससे क्या हो रही है? मुड़कर नीचे से इसके निकल जाती हैं। यही क्या कहलाता है? आपका प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। उम्मीद है आप इसे बिल्कुल समझ गए होंगे। ये हो गया चित्र फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिएगा आप दोनों में। ये मूल गुण यही है कि प्रकाश क्या चलता है? सीधी रेखा में चलता है। चलिए, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार। अब एक आ जाता है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या आ जाता है? इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही अच्छा भी है, शानदार है, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, अब आ जाता है आपका प्रकाश का परावर्तन। हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको पिछली वीडियो में भी दे चुका हूं, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं? ठीक है, चलिए, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चली हुई है, मान लीजिए किसी माध्यम में क्या है? चल रही है, वायु ही ले लीजिए आप, कि क्या कर रही है? हमारी जो प्रकाश किरण है वो एक माध्यम में चल रही है। चल गई भैया, हमने आपकी बात मान ली हो। ठीक है, चलो, किसी चमकदार तल पर आपतित होती है। आपतित का मतलब क्या होता है? आना है। ठीक है, आपतित का मतलब क्या हो गया? आ रही है। ठीक है, तो क्या हो रही है? किसी चमकदार तल पर क्या हो रही है? किरण आपतित यानी आ रही है। ठीक है, तो वह टकराकर, तो क्या हो रहा है? वह टकराकर क्या कर रही है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या करते हैं? उसी माध्यम में वो क्या हो गई? वापस लौट जाती है। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ रहे हैं आप बच्चों? क्या कहलाता है? आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। चलिए, अब देखिए, आप एक चीज आप देखिए, ये आपके सामने लेकर के आया हूं मैं एक चित्र। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका एक चित्र हो गया। ठीक है, इसको देखिए आप,
यहाँ पे देखिए एक किरण क्या है, आपकी आपतित किरण है, आपका एक चमकदार तल आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, टकरा करके क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में, उसी माध्यम में। देखिए ये अगर वायु का माध्यम है, समझ रहे हैं आप बात को, ये क्या है, वायु का माध्यम है, तो ये जल का माध्यम ना होया, ठीक है, ये किसी निर्वात का माध्यम ना हुआ, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसी माध्यम में, उसी माध्यम में, यानी ये भी कोई वायु का ही माध्यम है। समझ रहे हैं आप बात को, ये भी क्या है, वायु का ही माध्यम है। चलिए हमने क्या बोला कि प्रकाश किरण आती है तो आने वाली किरण को क्या बोल दिया, आपतित किरण। क्या बोला, आपतित किरण। ठीक है भैया, मान गए हो, ठीक है। अब क्या है, ये आपका एक क्या है, चमकदार तल है। कैसा है, चमकदार तल है, ठीक है। इस पर क्या हुआ, एक किरण आई और यहाँ इस बिंदु से टकराई, तो इस डायरेक्शन में, उसी माध्यम में चली गई, तो जो टकराकर वापस जाती है किरण, उसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको बीच में दिख रहा होगा ये लंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिलंब। चलिए अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। यानी आप देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए आप, ठीक है, इसमें क्या है, कोण, कोण कौन सा वाला, ए, ठीक है, यह हो गया आपका बी, ठीक है, ए बी ओ, कितना है आपका, ये कोण है आपका आई। समझ रहे हैं आप बात को, क्या है आपका आई, यानी आपतन कोण है। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। चलिए और आपका परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपका क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। अब देखिए कोण कौन से वाला, CBO, कौन सा, CBO क्या कहलाता है आपका कोण आर, यानी कोण ऑफ मतलब परावर्तन कोण कहलाता है आपका। समझिए आप बात को, कौन सा कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु बोला जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, इसको क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु बोला जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं इसके बारे में टोटल डिटेल और इसकी कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन, परिभाषाएं। ठीक है, चलिए भैया अब देखते हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका परावर्तक पृष्ठ। कौन सा आ जाता है, परावर्तक पृष्ठ। जो आपका चमकदार तल है, इसको ही बोला जाता है आपका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, क्या बोला जाता है, परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। समझ रहे हैं आप बात को। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। यानी जो प्रकाश आपका आ रहा है, यानी आपतित हो रहा है, जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाता है, यानी आता है, तथा जिस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापिस हो जाता है, उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं आप, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। समझ रहे हैं, यानी यहाँ पर जो आपका MN है वो क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, इसे आप समझ गए होंगे। अब आ जाता है आपका परावर्तन कोण। कौन सी बात हो रही है, परावर्तन कोण, यानी R की बात हो रही है। चलिए अब देखिए परावर्तित किरण, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण आपका क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। यानी कोण कौन सा है आपका, आप लिख सकते हैं CBO। क्या लिख सकते हैं, CBO इक्वल टू कोण R। ये क्या है आपका, परावर्तन कोण है। समझ रहे हैं आप बात को, कौन सा है आपका, परावर्तन कोण है। चलिए अब देखिए आपको बोलते हैं, थर्ड पॉइंट है आपका परावर्तित किरण। आपकी परावर्तित किरण क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, वह प्रकाश किरण
वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ, जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, जिसे बोल रहे हैं समतल पृष्ठ से टकराकर क्या हो रहा है, समतल पृष्ठ से क्या हो रहा है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं आप, परावर्तित किरण बोलते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? यानी क्या हो रहा है, जो किरण आती है, आकर जिस माध्यम में, उसी माध्यम में क्या हो रहा है, उसी माध्यम में टकराकर क्या होती है, वापस जाती है। यानी टकराकर वापस जाने वाली जो किरण है आपकी, वो बोली जाती है परावर्तित किरण। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, ठीक है। यानी कौन सी किरण है आपकी, बीसी। कौन सी आपकी किरण, बीसी, ये क्या है आपकी, परावर्तित किरण है। चलिए, अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट, जिसे बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा है आपकी, आपतित किरण। चलिए यह देखते हैं, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से आकर टकराती है, समतल पृष्ठ से टकराती है, यानी किरण नंबर फर्स्ट और ये किरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए, पहली वाली आएगी तभी तो दूसरी वाली जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को, टकरा कर ही तो वापस जाती है। तो पहले वाली आने वाली जो किरण है उसको बोलते हैं आपतित किरण। यानी आने वाली किरण जो समतल पृष्ठ से टकराती है, उस किरण को क्या बोलते हैं, आपको आपतित किरण बोलते हैं। यानी आपकी कौन सी किरण है यहाँ पे, अब देखिए ये किरण है आपकी ए बी। कौन सी है, ए बी। समझ रहे हैं, आपकी किरण ए बी क्या है, आपतित किरण है। चलिए, अब आ जाता है आपका आपतन बिंदु। क्या आ रहा है आपका, आपतन बिंदु। यानी इस बिंदु की बात हो रही है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, आपतित किरण, जो आपकी आपतित किरण है, परावर्तक पृष्ठ पर, जो आपका परावर्तक पृष्ठ यानी MN है, ठीक है, उस पर जिस बिंदु से टकराती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी जो आपतित किरण है, आने वाली किरण है, वो परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु से टकराएगी, जिस बिंदु से टकराएगी उसे क्या बोलते हैं आप, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी यहां पर कौन सा बिंदु है, ये बी बिंदु जो आपका है आपतन बिंदु है। समझ रहे हैं आप बात को, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन और है, उसे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए भैया, अब देखते हैं आप अभिलंब। क्या आ जाता है आपका, अभिलंब। समझ रहे हैं आप बात को, अब आ रहा है आपका अभिलंब, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपतन बिंदु, जो आपका आपतन बिंदु, यानी इस बिंदु की बात हो रही है, इस बिंदु की बात हो रही है, ये है आपका आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ यानी पृष्ठ आपका MN है और इसका लंब कैसा होगा, ऐसा होगा। समझ रहे हैं, इसके लंबवत खींची गई रेखा आपका क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। यानी आपतन बिंदु, जरूरी है, ऐसे नहीं है अभिलंब आप यहाँ पर खींच दोगे, ऐसे नहीं है, अभिलंब यानी यहाँ पर, ठीक है। यानी आपतन बिंदु से समतल पृष्ठ, जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, इसके लंबवत खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। यानी यहाँ पर अभिलंब क्या है, BO, ठीक है, या OB क्या है आपका, अभिलंब है। चलिए, अब आ जाता है आपका आपतन कोण, ठीक है। क्या आ जाता है आपका आपतन कोण, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपतित किरण, आने वाली किरण जो आपकी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण तथा अभिलंब, यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपका क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। चलिए देखिए कौन सा है यहाँ पर कोण, ठीक है। कोण है आपका ABO, इक्वल है किसके, कोण I के, ठीक है। ये क्या कोण कहलाएगा आपका, ये कहलाता है आपका आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे और इसके साथ ही आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज यहाँ पर वीडियो दी जाती है, जिससे कि आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकें, इसके साथ ही आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियो जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, साथ ही आपको लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं कोई तो बेनिफिट हो ही रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करना, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।